देखो ये हमारे किसी स्टूडेंट का डाउट है जिसने पूछा है। उसने क्वेश्चन पूछा है, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले। जो पास होने वाले अंक होते हैं उनसे 55% कम अंक मिले और उसे 223.2 अंक मिले हैं। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% हो तो परीक्षा में अधिकतम अंक बताइए। तो हम इसे वही अपने मनीष सर वाले कॉन्सेप्ट करते हैं। तो एक साइड में परसेंट लिखते हैं, एक साइड में लिखते हैं निश्चित राशि। तो हम सपोज करके चलते हैं कि मानो हमारे जो टोटल पूर्णांक था वो 100 था। टोटल पूर्णांक कितना था? 100। और उसमें से आउट ऑफ 100 उसके 62% अंक आते हैं जिस पर वो फिक्स पास होता है। 100 में से 62% अंक पर पास हो रहा है। अब उसके आ कितने रहे हैं? तो उसके आ रहे हैं 62 को जब 100% मानेंगे तो इससे 55% कम आ रहे हैं। तो 62 से 55% कम आ रहे हैं, यानी 62 को हमने 100 माना है और उसमें से 55 कम करोगे तो एक्चुअली उसके 45 यानी 45% अंक आ रहे हैं। आ कितने रहे भैया? 45%। और उसके आने वाले जो राशि ये प्राप्त अंक हैं, तो इधर भी प्राप्त अंक ही हम लिखेंगे निश्चित राशि में। जो आपका दिया गया है 223.2 और पूरा पूर्णांक कितना था हमें नहीं पता है तो हम x मान के चलेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, जब तक आपका 5 अंक रहेगा तब तक आप इसको इकाई के अंक से हल नहीं कर पाओगे, शॉर्ट नियम से हल नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो यहाँ से 5 का अंक हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? 2 से काटो, 5 से काटोगे इसे 9 बार और 5 से काटोगे 20 बार। 2 से हम काटेंगे भैया 10 बार और 2 से काटेंगे 31 बार, एक बार। अब बात प्रॉब्लम क्या है कि इसका इसमें भाग देना है। तो भाग कैसे देते हैं? एक तो ये पॉइंट जो है उससे ये वाला जीरो खत्म हो गया, ठीक है। या तो आप इसका मल्टीप्लाई करने के बाद भाग दो, या फिर आप 9 से इसमें भाग देंगे। तो 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, यहाँ से 4 बचेगा। 9 दूनी 18, यहाँ से 4 बचेगा। 4 का 3 उतारोगे 43 हो जाएगा। फिर 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, यहाँ से कितना बचेगा भाई? 7, 9 अट्ठे 62। अब 31 का भाग इसमें देंगे तो 31 का पारा तो भाई किसी स्टूडेंट को नहीं आता होगा। जब किसी को नहीं आता है तो ये लास्ट में 1 है, 1 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार पढ़ेंगे तभी तो 8 आता है। ये लास्ट वाले अंक का भाग केवल लास्ट वाले अंक में दे दो इकाई अंक के अकॉर्डिंग। तो इसका भाग इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा। तो 100 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 100, 800 इधर आया x, इसलिए हमारा टोटल पूर्णांक जो था वो 800 आ गया। बट ऐसे नहीं, इस सवाल को अपन दूसरे तरीके से भी कर पाएंगे। दूसरे तरीके से आप कैसे करोगे? जैसे कैलकुलेशन सॉर्ट करना बता रहे हैं, ये पूरा पूर्णांक 100 है, उसमें से 62% अंक एक स्टूडेंट के आए हैं और 62 से भी क्या हुआ है? 62% तो पास होने वाले अंक हैं, 55% कम आए हैं तो 45% आए हैं। जो अंक किसके बराबर है भाई? 223.2 के बराबर है और इसकी वैल्यू है x। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा काम रहेगा इसमें से ना 5 का अंक केवल हटाएंगे हम, 5 का। तो 5 का अंक कैसे हटाते हैं? 5 तो इसमें से ले लेंगे 9 आ जाएगा और 2 यहां से ले लेंगे तो 31 हो गया और 5 गुणा 2 से 1 0, ये खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? 9 का गुणा 1 में करेंगे तो इधर वाली जो संख्या है उसके लास्ट में 9 होगा और 9 वाली संख्या से यदि ये पूरा पूरा कटेगा तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े तब 2 आता है। तो 9 की टेबल जैसी पढ़ते हैं तो लास्ट में जाके 9 अट्ठे 72 होता है, तो 8 आता है। यानी जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके 8 आएगा। 8 के अलावा 0 हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, लेकिन कोई डिजिट नहीं होगा। तो लास्ट वाला जो डिजिट हमारा 8 है। तो हम देख लेंगे हमारे जो ऑप्शन दिए गए थे, 400 दिया गया है, 600 दिया गया है, 800 दिया गया है और भाई 200 दिया गया है। तो इसलिए कौन सा आंसर सही है? ये बात।